हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और मैं आज आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बीएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। देखो, इसमें क्या होता है, हमारे पास बीएससी का जो होता है वो 3 साल का प्रोग्राम होता है। तो मैं आपको जो आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है वो हमारे पास 2 सेमेस्टर होते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में दिखाऊँगा। तो उसका नाम क्या है, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर करते हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स में। इसमें क्या होता है, इसमें थ्योरी में और प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं। थ्योरी में आपको 4 क्रेडिट लेना होता है और प्रैक्टिकल में आपको 2 का क्रेडिट लेना होता है। और इसका जो बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स की जो सिलेबस है वो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस है। उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल होता है, टोटल मार्क्स होता है 100 नंबर का। और उसके बाद नेक्स्ट ये रहेगा हमारे पास बीएससी बीए या बीएससी मैथमेटिक्स डिटेल सिलेबस फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास बीएससी है। वो बीएससी में इसके 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, जिसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को अगर केवल बीएससी फर्स्ट ईयर करनी है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, केवल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपको बीएससी सेकंड ईयर यानी कि 2 साल की अगर बीएससी करनी है तो उसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा। अगर आपको बीएससी 3 साल की करनी है तो उससे आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, ये बीएससी का प्रोसेस है अगर कोई बीएससी मैथमेटिक्स से करता है तो। ठीक है, दोनों का बराबर चलेगा। अब देखो हमारे पास जो बीएससी है उसका टोटल जो सिलेबस होता है बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का जो है 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें 25 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होता है और 25 नंबर का हमारा इंटरनल पेपर होता है। और जो हमारा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। इसमें 2 बुक होती है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस है और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एशियन मैथमेटिक्स शुड बी इंक्लूड अंडर कंटिन्यूस एंड इंटरनल एवोल्यूशन, neighborhood of point, neighborhood of set, bounded point, set, open set, unbounded set, open set, interval, close interval, limit point of isolated point, consider differentiability of function of single variable, Cauchy definition of Cauchy uniform, boundedness theorem, intermediate value theorem, extreme value theorem, Darboux theorem of derivative and chain rule। जो हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रोले थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में ये हमारे टेलर थ्योरम ऑन वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स। उसके बाद जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सक्सीडिव डिफरेंशियल एंड लेबनीज़ थ्योरम, टेलर थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशियल आयलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यहाँ से कम 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के। उसके बाद हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल, एसिम्प्टोट्स, कर्वेचर, एनवलप एंड इवोल्यूट, टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड कॉन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मल्टीपल पॉइंट, पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट, ट्रेसिंग ऑफ पैरामीटर कर्व्स, ट्रेसिंग ऑफ कर्व इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। तो एग्जाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आपको ये वाला टॉपिक भी काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हमारे पास यूनिट 4 है और यूनिट 4 में डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, थ्योरम ऑफ लिमिट सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोची कन्वर्जेंट कार्टेशियन, कोची सीक्वेंस, लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक, कंपेरिजन टेस्ट, कोची इंटीग्रल टेस्ट और रेशो टेस्ट, राबीज टेस्ट, लॉगरिथम टेस्ट, डी मॉर्गन बेरलन टेस्ट, अल्टरनेटिव लेबनीज़ थ्योरम ऑन एब्सोल्यूट कंडीशन कन्वर्जेंट। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जिससे मैं आपकी पेंसिल चला रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आने के चांस रहते हैं एग्जाम में। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें हमारे पास यूनिट 6 कंसेप्ट ऑफ पार्शियल ऑफ इंटरवल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्शियल रीमान इंटीग्रल, कार्टेशियन ऑफ रीमान इंटीग्रलिटी ऑफ ए फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इंटीग्रलिटी ऑफ ए कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मैन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल एंटर इन द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देयर क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस, कंपेरिजन टेस्ट, न्यू टेस्ट, एबल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, क्वोशिएंट टेस्ट, बीटा एंड गामा फंक्शन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीटा एंड गामा फंक्शन, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर 90% चांस रहते हैं एग्जाम में आने के। उसके बाद हमारे पास है ये वाला
रेक्टिफिकेशन वॉल्यूम एंड सरफेस सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, पप्पूस थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन, डिरिचलेट थ्योरम, लिवोली थ्योरम ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स। और देखो ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, नॉर्मल ऑन सरफेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेक्टर इंटीग्रेशन, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ गॉसेस, ग्रीन एंड स्टोक्स। यहाँ पे ये इनके स्टेटमेंट आ सकते हैं, गॉसेस थ्योरम के, ग्रीन्स थ्योरम के और स्टोक्स थ्योरम के। तो इनका आपको डेफिनेशन याद करनी है। ओनली विदाउट प्रूफ, एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये हमारा टोटल सिलेबस होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा, और जिसके बारे में आपको मैंने फुल डिटेल में बता दिया। अब इसमें क्या एक ध्यान रखना है, जो हमारे पास बीएससी है, बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें आपको 2 प्रकार से नंबर मिलते हैं। एक तो हमारे पास होता है 75 नंबर, ये होता है हमारे पास एक्सटर्नल। इसका होएगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी से, जिससे 75 मार्क्स का होता है, और 25 मार्क्स मिलते हैं आपको कॉलेज से। ये इंटरनल होते हैं, ये इंटरनल एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं। अब जो 25 नंबर होते हैं, इसमें आपको 5 नंबर का असाइनमेंट देते थे, 5 नंबर का प्रेजेंटेशन होगी, 10 मार्क्स का क्विज हो गया, और ठीक है 10 नंबर का आपका क्या हो गया टेस्ट, और 5 नंबर का क्विज। टोटल जो आपको होगा 25 मार्क्स हो गए। तो यानी कि टोटल जो होगा 75 + 25, टोटल जो पेपर होगा हमारे पास वो 100 मार्क्स का होगा मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो मैंने आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया है। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो के अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।